हेलो डियर ITIT 20 यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप आज जानेंगे फिटर सेकेंड ईयर थ्योरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बाय ललन विश्वकर्मा की तरफ से। ये पार्ट 2 वीडियो है। क्वेश्चन नंबर पहला है, टेम्परिंग प्रक्रिया स्टील में क्यों की जाती है। क्वेश्चन नंबर पहला, टेम्परिंग प्रक्रिया स्टील में क्यों की जाती है। इसका सही जवाब है सख्त और मजबूती को नियंत्रित करना। इसका ये सही जवाब है, सख्त और मजबूती को नियंत्रित करना। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, स्टील के एनेलिंग का उद्देश्य क्या है। आप इसका देखेंगे, आंतरिक तनाव को हल्का करना। आंसर, स्टील के एनेलिंग का उद्देश्य क्या है। इसका सही जवाब आंतरिक तनाव को हल्का करना। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। श्रेणी ए फायर एक्सटिंग्विशर है। श्रेणी ए फायर एक्सटिंग्विशर है। इसका सही जवाब सोडा, इसका सही जवाब है सोडा एसिड। ठीक है, आगे देखते हैं। श्रेणी डी फायर एक्सटिंग्विशर है ऑक्सीजन। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे जरूर पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 5, हैलोजन एक्सटिंग्विशर को कहते हैं, हैलोजन एक्सटिंग्विशर को कहते हैं क्या। तो इसका सही जवाब होगा CTC। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ड्राई पाउडर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ड्राई पाउडर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो श्रेणी सी के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। लैब में अब्रेसिव कण धंसाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं। जो लैब में अब्रेसिव कण जो होते हैं उसको धंसाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो चार्जिंग कहते हैं इसको। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, चार्जिंग कहते हैं। आगे देखते हैं, साइनाइडिंग और नाइट्राइडिंग किसकी दो विधि है। जो साइनाइडिंग और नाइट्राइडिंग है किसकी दो विधि है। तो केस हार्डिंग का। ठीक है, ये केस हार्डिंग लिखा हुआ है, केस हार्डिंग का दो विधि है। ठीक है, आगे देखते हैं। ताप और विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है। आप जानते हैं कि ताप और विद्युत का सबसे अच्छा चालक तांबा को माना जाता है, इसलिए इसका सही जवाब तांबा हो जाएगा। पिन का मानक पेपर क्या है। देख रहे हैं आप दोस्त, पिन का मानक पेपर क्या। इसका सही जवाब हो जाएगा 1:50। ठीक है, आगे देखते हैं। भी बेल्ट में पूजा के बीच का कोण कितना होता है। भी बेल्ट में पूजा के बीच का कोण कितना होता है। पूजा नहीं लिखा हुआ, पूरा लिखा हुआ है। भी बेल्ट में पूरा के बीच का कोण कितना होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा 30 से 40। ठीक है, आगे देखते हैं। लेथ मशीन में कौन सा पुली का प्रयोग करते हैं। लेथ मशीन में कौन सा पुली का प्रयोग करते हैं। तो स्टेप पुली। आगे देखते हैं, इसका सही जवाब क्रॉस बेल्ट ड्राइव में दोनों पुली की धंसाए जाते हैं। नहीं, क्रॉस बेल्ट ड्राइव में दोनों पुली की दिशाएं होती है, दो दिशाएं होती है क्रॉस बेल्ट ड्राइव में। तो उसको कौन कौन सी दिशाएं होती है। तो समान और विपरीत। ठीक है, आगे देखते हैं। गियर के दांतों का दबाव कोण कितना होता है। जो गियर होता है उसकी दांतों का दबाव कोण 14.5 होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। स्लिप रहित ट्रांसमिशन प्राप्त करने के लिए कौन सा बेल्ट का प्रयोग करते हैं। जो स्लिप रहित ट्रांसमिशन प्राप्त करने के लिए कौन सा बेल्ट का प्रयोग करते हैं। तो ये टूथ बेल्ट हो जाएगा ये। ठीक है, छोटे तथा कम शक्ति के दोपहिया वाहनों में कौन सी क्लच का प्रयोग करते हैं। जो छोटा या फिर दोपहिया वाहन होता है उसमें क्लच का प्रयोग कौन सा होता है। तो सेंट्रीफ्यूगल क्लच इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। की वे टेपर का अनुपात कितना होता है। जो की वे टेपर का अनुपात कितना होता है। की वे जो चाबी होता है उसका टेपर का अनुपात कितना होता है। तो 1:100 इसका हो जाएगा। ठीक है, कम ऊंचाई तक भार उठाने की सरलतम युक्ति है। कम ऊंचाई तक भार उठाने की सरलतम युक्ति यानी कि मशीन कौन सा युक्ति है। कम ऊंचाई तक भार उठाया जाता है। तो आप जान रहे हैं कि जैक के द्वारा कम ऊंचाई तक भार उठाया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसका सही क्या होता है। क्रोबा किसकी बनी होती है। जो क्रोबा होता है किसका बना होता है। तो माइल्ड स्टील का बना होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। किस पदार्थ का उपयोग रिस्प गेज को साफ करने के लिए किया जाता है। अब जानते हैं कि जो रिस्प गेज होता है उसको साफ करने के लिए कौन सा पदार्थ का प्रयोग होता है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड इसी का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कांपर किस अयस्क से प्राप्त होता है। कांपर जो किस अयस्क से प्राप्त होता है पाइराइट से होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। पीतल किसका बना होता है। पीतल किसका बना होता है। तो तांबा और जिंक का। ठीक है, किसका बना होता है, तांबा और जिंक का। आगे देखते हैं। कांपर जिंक ब्रोंज किस धातु का बना होता है। कांपर जिंक ब्रोंज किस धातु का बना होता है। तो कांपर और टीन का। इसका सही जवाब ये हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। गन मेटल में कितने प्रतिशत कांपर पाए जाते हैं। जो गन मेटल धातु होता है
उसमें कितने प्रतिशत कॉपर पाए जाते हैं? तो ये 88% इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं, बॉक्साइट किसका अयस्क है? ये आप जान रहे होंगे कि बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है, आगे देखते हैं, पिसाई पहिए के कटाई कार्य में सुधार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो पिसाई पहिए होती है उसे कटाई कार्य में सुधार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ड्रेसिंग कार्य इसका सही जवाब हो जाएगा ड्रेसिंग कार्य। ठीक है, आगे देखते हैं, बीयरिंग का उपयोग लिखे। बीयरिंग का उपयोग क्या है? आप जान रहे हैं कि बीयरिंग का उपयोग सॉफ्ट को मुक्त रूप से चलाने के लिए, जो सॉफ्ट होता है उसको सही तरीक़ा से चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, हाई स्पीड स्टील को निम्न ताप पर टेम्पर किया जाता है। आप जान रहे हैं कि हाई स्पीड स्टील जो टूल होता है उसको कितने ताप पर टेम्पर किया जाता है? तो 550 सेल्सियस से 600 सेल्सियस। हेलो डियर, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फीटर थ्योरी का, सेकेंड ईयर का, जो एग्ज़ाम आने वाले समय के लिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इसे ज़रूर पढ़ें। देखिए अगला क्वेश्चन, ड्रिलिंग करते समय किस धातु पर शीतक प्रयोग नहीं किया जा सकता? ड्रिलिंग करते समय किस धातु पर शीतक प्रयोग नहीं किया जाता है? वो होता है कास्ट आयरन। ठीक है, आगे देखते हैं, कतरनी से निम्न में से वस्तु को काटा जाता है। कतरनी जो एक होता है, कतरनी काटने वाला, उसे कौन सा वस्तु को काटा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पतली चादर। क्वेश्चन समाप्त हुआ, एंड क्वेश्चन। आप देख रहे हैं कि यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बगल में बेल घंटी है उसे भी प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो डालने पर आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। यदि आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट चेक करें, वहाँ पे मिल जाएगा।